नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जो महिलाएं गरीब परिवारों से हैं और वंचित परिवारों से हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो गांव देहात की महिलाएं हैं, जो ये सोचती हैं कि अपनी किस्मत बदलना उनके हाथ में नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं हमारी आज की तेजस्विनी, जो खुद बेहद गरीब परिवार से थी, जो बकरियां चराती थी, जिनको 2 जून का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन आज वो इस मुकाम पर खड़ी हैं कि 1600 गांवों की 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को वो रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबन और स्वाभिमान की राह दिखा रही हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ उनके अपने जुनून, अपने हौसले, अपने जज्बे से कि वो किस्मत को बदलने का मादा रखती हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी समाज सेविका फूलबासन यादव। अनेकता में ताकत होती है, इसी मंत्र को साध कर महिलाओं को समर्थ बनाने में जुटी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छोटे से गांव की अत्यंत गरीब 5वीं पास 4 बच्चों की मां, एक महिला फूलबासन यादव, जो गरीबी से हताश होकर जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन फिर हिम्मत दिखाई और हालात बदलने की ठान ली। परिवार का, समाज का विरोध झेला, लेकिन फिर 10 और महिलाओं को साथ जोड़कर 2 रुपए और 2 मुट्ठी चावल से संगठन शुरू किया। अपने जुनून और हौसलों से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 200 गांवों की 2 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अब तक 14,000 से ज्यादा महिला स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्वावलंबन की राह तो दिखा ही रही हैं, साथ ही सामाजिक सरोकारों पर भी काम कर रही हैं। बिना सरकारी सहायता के स्वयं विभिन्न अभियान चला रही हैं। खुले में शौच से मुक्ति, स्वच्छता को लेकर भी अभियान चला रही हैं। गांवों में साफ सफाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सिलाई कढ़ाई सेंटर का संचालन, रक्तदान, सूदखोरों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध, गरीब बच्चों की शिक्षा, गरीब लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी, दत्तक पुत्री योजना के तहत गोद लेकर 2800 गरीब बच्चों की भी देखभाल कर रही हैं। शराबखोरी, नशाखोरी के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई कि 625 गांवों को शराबखोरी और नशाखोरी से मुक्त करा दिया। महिला अधिकारों, सुरक्षा के लिए महिला फौज तैयार की, जो 816 गांवों में सक्रिय हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। फूलबासन बाई अब बेटियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग का अभियान भी चला रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए डेयरी, बकरी पालन, मछली पालन, खाद कंपनी जैसे काम कर रही हैं और लाखों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोर रही भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति और पद्मश्री से सम्मानित समाज सेविका फूलबासन बाई यादव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। और हमारे साथ आज हैं खुद फूलबासन यादव। जय जोहार फूलबासन जी। जय जोहार, जय जोहार। बने 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 बेटा। तो ये करते हैं मुलाकात फूलबासन जी से। फूलबासन जी, सबसे पहले जिस जज्बे के साथ आप लाखों महिलाओं का जीवन बदलने की कोशिश में लगी हुई हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम। धन्यवाद मैडम। अमूमन हमने देखा है कि जो महिलाएं मुश्किल हालात में होती हैं, वो खास तौर पर शादी के बाद वो हालात को अपनी किस्मत मान लेती हैं और वो बदल सकती हैं, ये एहसास ही नहीं उनके मन में कहीं आता। तो आप में ये हिम्मत कहाँ से आई, ये उम्मीद कहाँ से आई कि जिन मुश्किल हालात में आप थीं, आप उन्हें बदल सकती हैं? ये कहते हैं मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं के जो डर है, डर को हम तलवार बना ले, हथियार बना ले, तो हम आसानी से चल सकते हैं। कहते हैं कि समाज हमारा कोई हमारा मदद नहीं करता, लेकिन कभी कोई मदद नहीं करेगा जो आदमी डर के ज़िंदगी जीते हैं। डर को भगाना पड़ेगा, तभी हम जब निडर बन के कुछ करेंगे तो हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला भी बहुत मिलेगा। तो आपकी जिंदगी में ये डर को भगाने वाला मोड़ कब आया? क्योंकि बचपन से ही आपने बहुत ज्यादा गुर्बत देखी थी, बहुत गरीबी देखी थी, शादी के बाद भी गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। जी जी। तो आपने ये डर को कब भगाया और क्या कोई घटना थी ऐसी, क्या थे वो हालात कि आपने सोचा कि अब इस डर को भगाना होगा? एक दिन था, बच्चे लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रहते थे। अच्छा। एक दिन ऐसे हुआ कि बच्चे लोग जब खाने मांगने के लिए आजू बाजू के पास गए, कटोरा लेके चावल के मार को मांगने गए, तो उनको बहुत मार पड़ा बच्चे लोग को। तो उस दिन मैं हताश हो गई, अपने बच्चे लोग को लेके ना मरने के लिए निकल गई कि अब मेरे को मरना है। क्योंकि कई बार मैं अपने आत्महत्या करना, बच्चे लोग को मारने के लिए इतना उतारू हो गई थी
क्योंकि बच्चे 2 दिन 3 दिन भूखे हैं तो माँ के ऊपर क्या गुजरता है मैं अच्छे ढंग से समझ सकती हूँ। कितने बच्चे थे आपके मेरे और कितनी उम्र की थी आप उस वक्त? मैं 32 साल की उम्र की थी। तो मैं ना जा रही थी कटाने के लिए, गाड़ी में कट जाऊंगी, बच्चे लोग को भी मारूंगी, क्योंकि सबके यहाँ 6 बजे से लेके 10 बजे रात तक घूमते थे चावल के माड़ के लिए, 1 गिलास चावल के लिए कोई नहीं देते थे। जहाँ जाते थे उन्हीं लोग हाँ अपना मजाक उड़ाते थे, भिखारी आ रही है, देखो हमारे गांव की भिखारी आ रही है, या दरवाज़ा बंद करते या मजाक करते, कई प्रकार हंसी उड़ाते थे। तो मेरे को बहुत दुख लगता था। तो मैं बोली इतने बड़े दुनिया है, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बच्चे लोग तड़प रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं बच्चे को, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे लोग के लेके मर जाऊं। तो मैं कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक गई और मेरी सबसे बड़ी लड़की 7.5 साल की थी और 4 साल की लड़की थी और बड़ी लड़की, दोनों लड़कियां बड़ी थी और बच्चे लोग, छोटे लड़का 1.5 साल का था। तो पूरे बच्चे को लेके मैं कटने के लिए जा रही थी। चलो हम अब ये दुनिया के लायक नहीं, हम लोग भूख सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्चों लोग का करके। तो मेरी दोनों बच्चियां हाथ पकड़ के रोने लगी कि माँ हमको नहीं मरना है, नहीं मरना है माँ, हम जीना चाहते हैं, हम नहीं मरना है। दोनों हाथ पकड़े, बच्चे लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोए। तो उसी समय मेरे को लगा कि एक माँ कितनी लाचार हो जाती है और चाह के भी ये जीवन जीने के लिए मजबूर है। लेकिन आज शायद मैं, मेरे बच्चे लोग बोल रहे हैं, शायद मेरे जैसे कई हजारों बच्चे और उनकी माँ मरती होगी गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण। लेकिन आज के बाद मैं अपने बच्चे लोग को ज़िंदगी दूंगी और पूरे समाज में ज़िंदगी दूंगी। वो हर एक गरीब माँ को जो भूखमरी में है, गरीबी में है, उनके साथ मैं एक हथियार बन के चलूंगी। तो वहाँ ये से मैं विचार कहाँ से आया आपको कि महिलाओं को जोड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए से आपने महिला समूह शुरू किया था। तो मैं जब बच्चे लोग को लेके आई तो गैया चराते चराते खार में मेरे लगा कि ना माँ दुर्गा मैया हैं जो 9 रूप धारण कर सकती है। वहीं से, क्योंकि मैं शुरू से भक्त हूँ माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा का, तो मेरे बार बार ध्यान आता था कि माँ जब महिषासुर दानव का वध कर सकती है 9 रूप धारण करके, तो हम क्यों महिलाएं, क्यों ना हम 10-11 महिलाएं इकट्ठा होकर मान लो 2-2 रुपये जमा करते हैं, 2-2 मुट्ठी चावल इकट्ठा करते हैं, तो कम से कम हम एक माँ नहीं खिला सकते बच्चे को, लेकिन हम 10 माँ बन के बच्चे को खिला सकते हैं, 10 माँ बन के उनके इलाज करवा सकते हैं बीमार है, और 10 माँ बन के जो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो वहीं से मेरा ध्यान लगा कि नहीं अब मैं कुछ भी हो जाए। और मेरे को 6 महीना लग गया समूह बनाने में, 11 महिलाओं को जोड़ने में इतना तकलीफ हुआ। मैं तो आज सोचती हूँ तकलीफ को, तो पूरे गांव विरोध करते थे। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी, क्योंकि अब महिलाओं का समूह गांव में बनाना, वो भी पहली बार कुछ ऐसा गांव वालों ने देखा होगा, और बदलाव को स्वीकार करना कोई कभी भी आसान नहीं होता लोगों के लिए। तो फिर आपने क्या अपनी जैसी सोच की महिलाओं को जोड़ा, कैसे काम शुरू किया? सबसे पहले जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि 20-25 साल के पहले के बाद कोई भी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो भूख मरे, प्यास मरे, बच्चे लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन पुरुष प्रधान था। कोई भी बाहर आए तो जा अपने दादा को बुला के लाना, जा अपने बाबा को बुला के लाना। हम लोग खिड़की से झाँक झाँक के देखते थे, यानी कि कोई निकले ना तो उनके यहाँ की बहू ठीक नहीं है, वो बाहर निकल रही है। ये समाज में एक पुरुष प्रधान में ये था कि नहीं 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 निकलना है। और आप पर भी तो बहुत लांछन लगाए गए, आपके पति ने भी, मेरे साथ भी बहुत हुआ। मेरे साथ जब मैं पहले निकली तो मेरे को भी 10-15 दिन घर से बाहर रहना पड़ा, मार भी पड़ा, नाक मुंह से खून भी आता था, मारते थे तो। और कई दिन ऐसी जनवरी-फरवरी में गीला कपड़ा पहन के बाहर में रहना पड़ता था। एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता था। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ करने का एक ठान ले जाए महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकते। मेरे मन में ये लगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन अब घर में अत्याचार सह के या समाज के अत्याचार सह के मैं वो ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। कुछ भी हो जाए, कम से कम कई दिन तो लगे, लेकिन मैं कुछ तो करूँगी, ये मैं ठान ली थी। कौन गाली दे रहे हैं, कौन मार रहे हैं, कौन पीट रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, वो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा एक लक्ष्य था कि मैं हर एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊँ। तो पहले आपने अपने आप को आत्मनिर्भर कब बनाया, मतलब कब वो मोड़ आया जब आपके हाथ में आपकी कमाई का पैसा आना शुरू हुआ? मैं 2001 में स्वयं सहायता समूह जब पहले बनाई, 11 महिलाओं को लेके 2-2 रुपया वाला, तो हम लोग 6 महीने के अंतर्गत में 6 महीने जब समूह बनाया तो विरोध तो हुआ बहुत। गांव वाले लोग चिल्लाए, पानी देना बंद करो इनको, बाजार में दुकान में सामान देना बंद करो, बात मत करो, छोड़ दो इसको। ऐसे सभी महिलाओं के साथ, मेरे साथ ही नहीं, सभी महिलाओं के जो जुड़े हैं सबके साथ अत्याचार हुआ।
फिर उसके बाद ना मेरा मन लगा कि इन लोग के जीतने के लिए पूरे गांव में जा जा के मैं साफ सफाई करना, गली को साफ करना, अच्छा। तालाब में साफ करना, और एक माचिस के तिली में मैं चावल इकट्ठा करके बाल भोज शुरू की थी 2001 में। जो बच्चे हैं कुपोषण बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए ना कोई पेन काफ़ी और चावल का थोड़ा खीर पूड़ी बना देते थे, उसमें कुछ दाना चावल का दाल का दाना डाल के उनको खिचड़ी बना के खिलाते थे, क्योंकि गरीबी में बच्चे लोग पढ़ते थे लेकिन खाना पीना नहीं मिलता था, क्योंकि गांव में उस समय रोड भी नहीं था, एक दुकान था, बड़ा मुश्किल से ना कुछ स्थिति बहुत खराब था। तो आप महिलाओं ने क्या काम शुरू किया सबसे पहले? पहले हम लोग स्वच्छता में काम किए। आज भी मेरा मेन उद्देश्य यही है, स्वच्छता लेके करती हूँ मैं। तो स्वच्छता में पूरे गांव आऊँ और स्वास्थ्य शिविर लगाए, रक्तदान शिविर किए। रक्तदान शिविर में मैं स्वयं रक्तदान की हूँ, और क्योंकि पुरुष लोग तो रक्तदान करते, महिलाएं भी देंगे। लेकिन फूलबासन जी, ये सारे काम आप तब कर सकते हैं ना जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। नहीं थी तो उस मैं ये समय। जानना चाहती हूँ, हाँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कमाई का जरिया कैसे, कहाँ से शुरू किया? मैं जब सबसे पहले तो मैं अपने घर और परिवार समाज से पहले उनसे निपटना था, क्योंकि मैं मान लो आर्थिक स्थिति अपना पहले सुधारती तो मैं शायद गांव वाले का मन नहीं जीत पाती ना, अपने परिवार का। मैं ऐसे काम करना चाहती थी क्योंकि पुरुष लोग ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती, उनका जो सोच था उसको मैं बदलना चाहती थी। मैं स्वच्छता में और स्वास्थ्य में पहले ध्यान दी। उसके बाद मैं बैंक से 13,000 रुपया लोन निकाल के अपने लिए बकरी पालन लिए। अब मेरी महिलाएं वो भी बकरी पालन, और दूसरी बात गांव का जो बाजार ठेका था, जो बाजार में बड़े बड़े दलाल लोग लेते थे, तो अपने आर्थिक स्थिति, पूरे समूह का आर्थिक स्थिति के लिए मैं बाजार ठेका ली, और वो भी बोली लगा के, पुरुष लोग लगाते थे बोली, उसमें मैं 53,000 का बाजार ठेका लिया, और एक साल में हम लोग 35,000 रुपया कमा लिए। अच्छा। तो ये हमारा पहला आर्थिक स्थिति सुधारने का था। इसमें गांव वाले को लगा रही ये काम तो पुरुष लोग करते थे, महिलाएं इसे कर लेती है। तो हम लोग को 15 अगस्त में झंडा फहराने का मौका मिला। क्या बात। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी गांव वाले लोग, घर वाले लोग इतने चिढ़ते थे, चिल्लाते थे, गाली ही मिलता था हम लोग को। वो आ रही हैं इन लोग का कोई ये नहीं है, जगह नहीं है, इन लोग को गाँव से निकालो। सभी महिलाओं के साथ, हमारी महिलाएं जो, सबके साथ ऐसे होता था। जब हम लोग कुछ किए गांव के लिए, गांव साफ सुथरा दिखने लगा, गांव में बच्चे लोग जोर जोर से पढ़ने लगे, उन लोग को हम लोग काफ़ी पेन देने लगे, और हर 15 दिन में हम लोग त्यौहार मनाते थे, पोषण त्यौहार करके, उसमें उन लोग खीर पूड़ी बना खिलाते थे। तो सबके परिवार, पूरे गाँव वाले लोग को अच्छा लगा, रही ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं लोग। तो फिर सम्मान मिला। उसके बाद हम लोग बाजार ठेका ले लिए, बाजार ठेका लिए, टेंट हाउस लिए, बहुत सारा काम किए हम लोग। और हर एक महिला समूह जो जुड़ी थी, उन लोग को छोटे छोटे रूप में चना मुर्रा का दुकान, एक छोटा सा होटल, जिसमें होटल में चाय भजिया बनाते थे, उसमें हमारा रोजी रोटी निकल जाता था। ये छोटा रूप से 2001 में। चलिए, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साइकिलिंग कब से आपसे आके कैसे जुड़ी? क्योंकि आपने महिला ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, आपको फर्स्ट प्राइज भी मिला, और क्या ये साइकिलिंग की घटना आपके इस संघर्ष का अहम हिस्सा रही? बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइकिल से मेरा जीवन में जो परिवर्तन हुआ वहीं से हुआ। समय में नहीं आने के कारण मेरे को बहुत मार पड़ता था। समय में नहीं आने के कारण मैं बहुत काम नहीं कर पाती थी, जहाँ जाना चाहती थी। पैदल जाती थी तो पैर में फोड़ा आ जाता था, चप्पल वप्पल भी नहीं रहता था। तो मेरे जो गुरु हैं दिनेश श्रीवास्तव सर जी, जो 2001 में कलेक्टर बन के आए थे, वो उनका मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। तो साइकिल सीखने के लिए मैं 1 महीने में साइकिल चलाने सीखी, और वहाँ भी बहुत हंसी उड़ाए सब कि अरे बहू होके साइकिल चलाती, इनको शर्म वरम नहीं लगता, ये तो कुछ भी करते रहती है। तो मेरा कुछ नहीं लगता, जो भी जिसको जो बोलना है आप बोलिए। और साइकिल चलाने सीखे, और कई हजारों महिलाओं को सिखाई, क्योंकि हम बच्चे को बीमार है तो हमारे पति को बोलेंगे या पड़ोसी को बोलेंगे, क्यों हम माँ हैं, क्यों साइकिल नहीं चला सकते? हम बाजार जाएंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे को ले जाने लाने के लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात है और समय का भी बचत होगा। तो मैं स्वयं सीखी और पूरे ज़िले में जा साइकिल चलवाने सिखाई, और ज़िले में भी फर्स्ट नंबर मिला। अभी तक हमारा महिला ओलंपिक खेल चल रहा है। अच्छा। आज भी हमारा, कल डेली हमारा महिला ओलंपिक खेल चलता है, जिसमें जिला तक का उनको सम्मान मिलता है, पूरे महिलाएं बाहर निकलती है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आपने इतनी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना, 1600 गांवों को साथ जोड़ना, ये छोटी बात नहीं है। मतलब एक अकेली महिला इतना कुछ कर सकती है, आपको देखकर वाकई विश्वास नहीं होता है फूलबासन जी। लेकिन कैसे महिलाओं में भी आप ये जागृति लेकर आई?
कैसे आप उनको भी जागरूक कर रही थी? क्या गाकर कर रही थी, किस तरीके से कर रही थी? नहीं, गाना तो मेरा रहता ही, कोई भी कार्यक्रम में गाना गाती हूँ, मेरे को बहुत शौक रहता है गाना गाने में, वो भी ऐसे गाना जो देशभक्ति गीत हो। मैं देश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। मैं अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने छत्तीसगढ़, अपने भारत से प्यार करती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा देश है वो मेरे लिए बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं बदली हूँ, हर एक माँ बदल जाए, इसलिए मैं स्वयं गाना भी बना लेती हूँ, तो कुछ हमें और भी गाती सुनाइए हूँ। जरा, कैसे आप महिलाओं को जोश दिलाती हैं कि वो जागरूक हो जाएं? गांधी बाबा के समान चाचा नेहरू के ज्ञान, जुरमिल भुइयाला करीबो महान। गांधी बाबा के समान चाचा नेहरू के ज्ञान, जुरमिल भुइयाला करीबो महान। ई भुइया के खातिर कतको गोली ला चलैने, गोली ला चलैने। ये भारत ला छोड़ो कई के अंग्रेज ला भगाईने, अंग्रेज ला भगाईने। अपन गाँव के खातिर चलो बना लो निशान, जुरमुल भुइयाला करीबो महान। गांधी बाबा के समान चाचा नेहरू के ज्ञान, जुरमिल भुइयाला करीबो महान। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप अलग अलग मुद्दों पर इस तरीके के गीत बनाती हैं तो महिलाओं के भी दिल को छूता होगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी बुराइयां हैं जिनके साथ आपने लड़ाई लड़ी और जो महिलाओं के विकास में बाधा बन रही थी? सबसे ज़्यादा नशा है, शराब। अच्छा। और शराब एक पूरे दुनिया के लिए एक सबसे बड़े दानव है, जिसके लिए सबको लड़ाई लड़ना चाहिए और हर एक महिला को आगे आना चाहिए, क्योंकि शराब पूरा घर परिवार समाज को नाश करने वाला है। मैं उसमें मेरा काम रहता है, मेरी महिलाएं अपने हाथ में जान लेके, लकड़ी लेके, सीटी बजा के 2 से 3 घंटे निकलती हैं बिना सरकार की मदद से। और इन्हें महिला फौज कहा जाता है। महिला फौज बोलते हैं। मेरी महिलाएं हैं जो जुआ ताश खेल रही हैं, बेटियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, समाज के साथ महिलाओं के साथ मारपीट हो रहा है, या कुकर्म हो रहा है, या अपने पति पत्नी को मारपीट कर रहे हैं, बच्चे को मारपीट कर रहे हैं, गांव में गाली वाली दे रहे हैं, या फिर छेड़खानी है, उसको दूर करने के लिए महिलाएं पूरा लकड़ी उठा ली हैं अब। पूरे हमारे गांव में, जिले में हैं, जो जिले के पूरे छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है पूरा लकड़ी और सीटी बजा के महिलाएं, जैसे सीटी बजे तो पीने वाले का तो पूरा हालत ख़राब हो जाता है, उनका नशा तो आधा से आधा पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो महिलाएं सीधा बड़े बड़े जंगल पहाड़ी में भी चढ़ जाती हैं और जो महुआ शराब बनता है, बड़ा बड़ा हंडी चढ़ रहता है, ड्राम रहता है, उसको सीधा आग लगा देती हैं। बाद में पुलिस प्रशासन लोग आएंगे, लेकिन पहले तो पूरे गाँव की महिलाएं इकट्ठा हो जाती है। 15 से 20 गांव की महिलाएं, कहीं कहीं 4 से 5 गांव की महिलाएं 4 बजे 5 बजे से ही अपना अपना जंगल पहाड़ी में निकल जाती हैं, पूरा ग्रुप बना के, गुलाबी गैंग। और वो पूरे गांव में, नदिया में, जंगल का पूरा ड्राम निकालती हैं और लगाती हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया अभी, गुलाबी गैंग। करेंगे इस गुलाबी गैंग की भी बात, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे तेजस्विनी, जिसमें ब्रेक के बाद बात करेंगे फूलबासन यादव से। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई nous इंडिया, sommes l'Inde, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान। We are India. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं समाज सेविका फूलबासन यादव। फूलबासन जी, एक गुलाबी गैंग बड़ा मशहूर हुआ है, जानना चाहेंगे एक तो ये बात कि ये गुलाबी रंग ही क्यों चुना इस गैंग के लिए? हाँ, क्योंकि गुलाबी रंग एक महिलाओं का एक बहुत यादगार रंग है, क्योंकि हमारा जो मेरा सोच है, मैं शुरू से वो चीज़ मैं बहुत पसंद करती हूँ। हमारा ज़िंदगी है महिलाओं का एक गुलाब के फूल के कांटों की तरह होता है।
बचपन से देखो, जो 3 बेटियां हैं तो उनके 3 बेटियां हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। सब समाज लोग बोलेंगे बेटा क्यों नहीं है, उनके पास तो बेटा नहीं है, सब बेटी बेटी हैं। बेटी जैसे बढ़ते जाएगी तो उनके माँ बाप वो दबाव बच्चे को करेंगे, लड़कियों को करती हैं कि नहीं वो तो इधर नहीं जाना, शाम हो गया है, जल्दी आ जाना लौट के। बच्चे लोग लड़के को नहीं बोलते। फिर वो बेटी जवान हो गई तो ससुराल भेज दिए तो पति के दबाव में आ गए, वो जो बोलेंगे वो चीज़ करना पड़ता है। पाबंदियां हर स्तर पर, हर चीज़ में माँ बाप किए, पति किए, उसके बाद फिर सास भी बन गए तो बहू बेटे लोग नहीं, आपको नहीं जाना, आप बच्चे को देखिए, हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर 70-80 साल के हो गए तो फिर कोना में बैठ के देखते रहो, आपका चीज़ है लेकिन आप निकाल के भी नहीं खा सकते उनके बिना। तो ये महिलाओं की जिंदगी है। जैसे कांटों भरी जिंदगी से हमारा जिंदगी उभरता है और वहाँ से हमारा एक समूह पैदा होता है। जिंदगी से कांटों से निकलता हुआ एक गुलाब है जिसमें पंखुड़ी है, वो पंखुड़ी हमारा ग्रुप है, महिला संगठन का, समूह का। और वो पंखुड़ी में जो खुशबू है वो हमारा काम है। क्या बात और वो रंग है वो हमारा गुलाबी है जी, इसलिए हम लोग गुलाबी रंग लेकर आप लोग आगे बढ़ती हैं। आपके संगठन से जितनी महिलाएं जुड़ी हैं सब गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं। जी जी जी। अच्छा, ये समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे तो आप लड़ ही रही हैं, चाहे दहेज प्रथा हो या महिलाओं को लेकर तमाम अन्य समस्याएं, आप आवाज बुलंद कर रही हैं। लेकिन आप और व्यापक स्तर पर भी काम कर रही हैं। आप मिड डे मील प्रोग्राम से जुड़ रही हैं, आप बच्चों को गोद ले रही हैं, आप वृक्षारोपण कर रही हैं, जल संरक्षण कर रही हैं, इतने सारे मुद्दों पर काम कर रही हैं आप। जी, क्योंकि कहते हैं ना, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए किसी में ताकत नहीं। जो काम हम करेंगे, सरकार का जो काम है जड़ तक जाए, गांव तक जाए, और गांव में जो समस्या सरकार तक जाए, और वो संगठन में जो काम करेंगे तो एक आदमी, हम लोग तो कुछ नहीं करते, एक आदमी कोई रोड में जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग सभी लोग बैठ जाएंगे रोड में तो चक्का जाम हो जाएगा। एक दो पहलू होता है। तो संगठन में हमारा जो सबसे ज़्यादा चीज़ है, शिक्षा जरूरी है महिलाओं के लिए। हम पढ़ेंगे तभी हमारा एक परिवार नहीं 2 परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। क्योंकि एक महिला के शिक्षित हो से घर गांव समाज शिक्षित है, सभी लोग जानते हैं। और हमारे में पुरुष में 2 गुण है तो महिलाओं में 4 गुण होता है सोचने का। परिवार चलाते हैं, अधिकारी में के रूप में हो या घर में हो, पूरा घर से लेके पूरा ऑफिस तक पूरा संभालते हैं, और आखिरी घर तक भी जाएंगे तो पूरा काम करके ही सोएंगे। ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि महिलाओं से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सृष्टि रचाने वाली तो माँ ही होती है, चाहे राम प्रभु के कौशल्या माँ हो या कृष्णा की देवकी माँ हो। तो इसलिए महिलाएं को मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जो समाज में बुराई है, अत्याचार है, हम महिलाएं आगे आएंगे तो एक महिलाएं संस्कार देगी तभी आगे चल के संस्कार को चलाने वाले और बच्चे लोग आएंगे। लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, आप जो वाकई वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन फूलबासन जी आप तो शायद 7वीं पास ही हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है आप। मेरा स्कूल जाना 5वीं तक ही हुआ। अच्छा। 2 कक्षा फिर ऐसी पढ़ी हूँ कभी कभी जाके, क्योंकि बचपना मेरा कब्बा सिद्ध होते हुआ गुजरा। 7 साल की उम्र में कब्बा सिद्ध होती थी, वहाँ भी 2-2, 3-3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था। माँ बाप रोते थे, चिल्लाते थे हम लोग खाने के लिए। तो यहाँ तक कपड़ा भी नहीं थे हमारे पास पहनने के लिए। तो मैं दौड़ दौड़ के स्कूल जाती थी कि मेरे को स्कूल जाना है, पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने वाले लोग को मैं देखी उनके जेब में पैसा 7 साल की उम्र में। तो फिर मेरे माँ बाप को बोलती थी पढ़ना है, कई बार स्कूल जाती थी दौड़ दौड़ के, लेकिन स्कूल में भी यही बोलते थे जा अपने माँ बाप को बुला के लाओ, उनको भर्ती होना पड़ेगा आपको, आप ड्रेस पहन के आओ, जा बस्तर लेके आओ। पैसा नहीं था तो पैसा नहीं था, पढ़ भी नहीं पा रही थी। और लेकिन मैं पूछना आपसे ये भी चाह रही हूँ कि आप सिर्फ 5वीं पास हैं आप, लेकिन ऐसे में क्या कभी कम पढ़ाई होना बाधा बना आपके इस काम में? ऐसे तो नहीं है, क्योंकि दिमाग से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पढ़ना लिखना तो एक बहुत ज़रूरी है, इसको मैं मानती हूँ, इसलिए मैं काम भी करती हूँ पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए। तो विशेष रूप से मेरा अभियान चलता है। तो पढ़ाई के साथ साथ में हम वो जड़ है, वो है हमारे गांव, ग्रामीण में भी आपको ऐसे ऐसे चीज़ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनका आत्मा है जो गांव में बसता है। बिल्कुल, गांव में बुजुर्ग हैं, उन लोग के साथ हम बैठते उठते हैं, उससे हमको बहुत चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान आजकल तो जैसे लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि बुजुर्गों के साथ उनके ज्ञान को कोई लेना ही नहीं चाहता। लेकिन आप भी नई तकनीक से भी कदम मिला रही हैं, अब तो यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है आपका। जी, क्योंकि ज़रूरी है, जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है वैसे हमको भी बदलना ज़रूरी है।
ऐसे नहीं है कि हम बदले नहीं, क्योंकि बदलना हर एक इंसान को बदलना चाहिए। हम पहले गैया बकरी चराते थे, अब महिलाओं को चरा रहे हैं जिंदगी जीना। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो उद्देश्य है पानी बचे, क्योंकि पानी गहराई में जा रहा है। स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है। शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने से होता है। हम लोग 8-8 दिन में शौचालय बनाते गए। सोच बदलने तो उन लोग स्वयं बनाए, इसमें सरकार का कोई मदद नहीं लगा हमको। अभी तक हम लोग कोई भी कार्यक्रम के लिए 1 रुपये सरकार से नहीं मांगते। सिर्फ 2 मुट्ठा चावल, पुराना साड़ी लगता है और 2-2 लाख महिलाओं का कार्यक्रम होता है। क्योंकि सर झुकाना हमारा काम नहीं है। कब कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए, हम ये काम करेंगे, लेकिन हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है। हमारा 21 साल से लगातार कार्यक्रम चलता आ रहा है, लेकिन आप लोग खुद ही कमा रही हैं और खुद ही समाज को बदलने का काम भी कर रही हैं। तभी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वच्छता मिशन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, जननी सुरक्षा कार्यक्रम की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। लेकिन अब इस मौके पर जो देश की तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में मन में ढीठ इच्छा शक्ति होना चाहिए और अपना डर को भगा दो, क्योंकि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। बोलते हैं कि समाज में बहुत हमारा दुश्मन है, इधर जाएंगे उधर, लेकिन डर से बड़ा दुश्मन कहीं नहीं है। और महिलाओं का सबसे बड़ा जो है वो डर ही है। उसको तरवाल बना के निकल जाए तो कहीं भी कठिनाई नहीं है। मैं अभी हर एक बच्चियों को मैं कराटे सिखा रही हूँ, आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग के लिए। हम लोग डर डर के ज़िंदगी जी रही हैं। महिलाएं भी ट्रेनिंग ले रही हैं। अभी उन लोग कराटे सीख रही हैं। अभी जो महिलाएं 40 साल की महिला कराटे सीख रही, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कराटे सीख के वो अपने गांव को बदलना चाह रही हैं, क्योंकि गांव में वो अत्याचार ना हो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, या नशा मुक्त हो गांव। इसके लिए बच्चियां भी कराटे सीख ली है, लेकिन कहीं भी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को सिखाते जा रहे हैं। पहला मेरा स्वयं सहायता समूह बना, फिर दूसरा महिला फौज बनाई। महिला फौज के बाद मेरा अभी महिलाओं के लड़कियों को, महिला किशोरी को आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग चल रहा है। स्वाभिमान यानी कि हमारा महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। और चौथा, युवाओं को भी मैं तैयार करने वाली हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे मन है कि कोई मुख्यमंत्री, संसद, विधायक बड़े नहीं होता। जनता समाज जाग जाए तो हर गांव बदल सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने फूलबासन जी। और अगर आपकी ये सोच सभी लोग अपना लें तो शायद भारत देश को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वाकई एक बार फिर सलाम आपको, आपके इस जज्बे, हौसले के लिए और इस काम को जिसको आप निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फूलबासन जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो ये थी फूलबासन जी, जिनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि महिलाएं अगर ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हमारा ईमेल आपको याद है ना, tejaswini.ednews@gmail.com। आपके सुझाव, आपके विचारों को हमसे जरूर साझा करें, हमें इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।